नीरज जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव इस बात को कैसे समझें कि भगवान हमसे ग्रस्त में रहकर भजन करवाना चाहते हैं, विरक्त रहकर। पूर्व के जीवन में ब्रह्मचारी आश्रम व ग्रस्त आश्रम दोनों में ही असफलता का अनुभव हुआ। वर्तमान में नाम जप व नियम पालन तो चल रहा है, किंतु मन में आश्रम विशेष को लेकर दुविधा बनी रहती है। किस आश्रम में रहकर भक्ति करें, कृपया मार्गदर्शन करें। सिर्फ भजन पर दृष्टि रखो। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदल लेना नहीं है। वैराग्य का मतलब है अंदर से भोगों के प्रति अरुचि हो जाना। नहीं तो कपड़ा ही पहन के भी तो सब गंदे काम हो सकते हैं। कपड़ा रोकेगा क्या? बस अगर वेश है, भगवान ने हमें मार्ग दिया है और हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के चिंतन में विकारों को ये हमारा मार्ग है। आपको गृहस्थ में रखा है, आप अपने भोगों को सीमित, जो गृहस्थी धर्म के अंतर्गत भोगते हुए भजन करें, वही गति प्राप्त होगी। गति भजन से होती है, भेष से नहीं। कहाँ जाओगे? जहां भाग के जाओगे, कोई मकान में तो ही रहोगे। चाहे उसे कुटिया बोलो तुम, चाहे उसे भवन बोलो तुम। खाओगे तो भोजन ही, चाहे मांग के खाओ, चाहे भंडारे में खाओ, और चाहे मेहनत करके कमा के खाओ। खाना तो पड़ेगा ना, कपड़ा तो पहनने पड़ेंगे ना, रहना तो इसी संसार में पड़ेगा ना। फिर भजन करना है। हम मान लेते हैं कि हम विरक्त हो गए हैं, तो वहीं मान लो ना जहां हो। मेरा जीवन भगवान के लिए है, सब कुछ भगवान की वस्तु है। उचित भोगों का भोग भोगते हुए भगवान का महात्मा ही हो। समझ रहे? आश्रम परिवर्तन से भगवान की प्राप्ति का कोई ठेका नहीं मिल जाता। अगर भेष बदल गया, उद्देश्य नहीं बदला है, तो हम ड्रामा भी तो कर सकते हैं, नाटक भी तो करते से वेश से, तो क्या भगवान मिल जाएंगे क्या? तो अगर आप पैंट शर्ट पहने हो, कुर्ता धोती पहने हो, आप ऐसे हो, नाम जप करते हो, अच्छे आचरण कर, तो आप महात्मा ही हो। आपके लक्षण अच्छे हैं, आपका चिंतन अच्छा है, आपका विचार उच्च कोटि का है, महात्मा ही हो। हम बेस ऐसा रखें, चिंतन गलत है, आचरण गलत है, महात्मा तो नहीं कहा जाएगा ना। तो विशेष बात समझने की भजन से भगवत प्राप्ति होती है। विकारों को सह जाना ही वैराग्य कहते हैं। जब विकारों की अरुचि हो जाए तो उसे वैराग्य कह देते हैं। जब जानते हैं ये काम हमें नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान की कृपा उतरेगी, शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना अनिवार्य नहीं है। बोले आपने क्यों धारण किया? मेरे भाग्य में लिखा था, क्योंकि हम कोई बच्चा थे उस समय। अब जिसके भाग्य में लिखा है, जो वही तो होता है ना। तो पूर्व में मेरे भजन में कोई त्रुटि रह गई होगी, उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही मुझे निकाल दिया गया, वैराग्य मार्ग का अनुसरण करते हुए और भजन परायण ऐसा। पर ऐसा नहीं है कि आप बाहर से वैराग्य नहीं लेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है, क्योंकि हम सब प्रभु के अंश हैं। हम प्रभु का भजन करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अधर्माचरण करेंगे, नरक मिलेगा, चाहे जो भेष हो, चाहे जो देश हो, चाहे जो तुम हो, नरक मिलेगा। वो दुष्टता तुम्हें दंड देगी और साधुता तुम्हें पुरस्कार देगी। वो आचरण है, आचरण करो। देखो भगवान के सामने जब विभीषण जी आए ना, तो भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। किसको कह रहे? रावण का भाई है और प्रधानमंत्री भी है, प्रधान मंत्रणा में है। तो वहां वो पीले नीले लाल पहन के तो नहीं आए होंगे, वो अपनी ही पोशाक से आए होंगे। और भगवान क्या कह रहे? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान। तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही मैं अवतार धारण करता हूं। बस। तो ये बात समझनी है कि आपको आश्रम विशेष परिवर्तन की बात तो छोड़ देनी है। भाव परिवर्तन, देह भाव से हटना, भोग भाव से हटना, द्वैत, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध, इनसे हटना। ये तो हटना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। इनसे अंदर ही अंदर लड़ो, खूब नाम जप करो, घर में रहो, परिवार में रहो, कोई जान ना पावे कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो। बढ़िया, मस्त। भगवान तो हृदय की बात जानते हैं ना। हाँ। अब जब वो प्रभु आपको अगर वैराग्य मार्ग में ले जाना चाहते हैं, फिर आपको चैन नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही भाग पड़ोगे, फिर वो संभालेंगे। पर ऐसा नहीं कि अगर वो प्रगट में वेश परिवर्तन न करे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति करने का सबको अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। भगवान कह रहे प्रिय कौन है मेरा? परम प्रिय कौन है? जो मेरा भजन करते हैं, मेरी आज्ञा पर चलते हैं। बस ये खास बात समझ लो। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने गीता जी में जो श्लोक बोला, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः
तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त योगिना। इसमें कोई और बाहरी शब्द नहीं है। देखो कैसे पहने हो कपड़े, क्या, ऐसा कुछ नहीं वर्णन किया। इसमें कहा जो अपने चित्त से मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है और मेरे भाव में है, भगवत भाव में, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब ये तो नहीं बताया कि वो अमुक जात का होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा रंग का कपड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सा, यो माने जो जो भी मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, तस्याहम मैं उसको सुलभा सुलभ हो जाता हूं, मैं उसको अपना दर्शन, अपने भाव उसको प्रदान कर देता हूं। समझ में आ गया?